मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्च 2023 में प्रॉपर्टी खरीदने का कौन कौन से दिन शुभ रहने वाला, किन किन दिनों में शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा जिस दिन आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी की खेती योग्य जमीन हो सकती है, किसी की जमीन घर बनाने के लिए हो सकती है, कोई फ्लैट खरीद सकता है, कोई बना बनाया मकान खरीद सकता है, कोई दुकान खरीद सकता है। तो किसी भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी है उसके खरीदने का क्या मुहूर्त होना चाहिए उसकी जानकारी मार्च 2023 के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। प्रॉपर्टी जब भी हम खरीदते हैं, चाहे मैं हूं या आप हों, सभी जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके मन में एक ही बात चलती रहती है कि इस जो प्रॉपर्टी है जिसे मैं खरीद रहा हूं इसका उपभोग मैं तो कर ही पाऊं, मेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी इसका उपभोग कर पाएं, अच्छे से उपभोग हम लोग कर पाएं और इसमें किसी प्रकार की ठगी ना हो और सब कुछ सुखमय रहे। ये प्रॉपर्टी आने से हमारे घर में और भी प्रॉपर्टियों के योग बने जल्द जल्द। तो ऐसी कामना के साथ ही हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसी कामना, जब अच्छी कामना है आपका, तो उसमें अच्छे मुहूर्त का चयन भी होना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में ही अच्छी चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो उसी की जानकारी मैं इसके माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी खरीदने का कौन कौन सा दिन शुभ हो ये जानने से पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। लोग अनजाने में गलत समयों में प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, बाद में उनके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए सबसे पहले ये तो जानना आवश्यक ही है कि किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। तो नोट कर लीजिए। पहला, शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं कराना चाहिए। बयाना आप दे सकते हैं, बयाना देने से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते, लेकिन जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, कुछ लिखा पढ़ी होती है उसके लिए, तो आप उस प्रॉपर्टी के सही मायने में मालिक बन जाते हैं। तो मालिक जब भी बनते हैं आप, वो अच्छे समय में ही बनना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में ही बनना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल हर रोज ही छोटे समय के लिए आता है। जो राहु काल का समय हो उस समय में आपको प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही हमारे वीडियो आते हैं धर्म शिक्षा पंचांग, उसमें आप देख सकते हैं कब कल राहु काल रहने वाला है। तीसरा, भद्रा कुछ कुछ दिनों पे आता रहता है। भद्रा यानी कि विष्टिकरण, जब जब भद्रा आए तब तब भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए उस दिन। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक भी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। आइए लगे हाथों जान लेते हैं मार्च 2023 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो पंचक आरंभ होगा रविवार 19 मार्च 2023 के दिन के 9:10 से और इसकी समाप्ति होगी गुरुवार 23 मार्च को दिन के 3:45 पर। अर्थात आप मोटा मोटा समझें अगर, तो 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंचक रहेगा। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं किन किन दिनों में आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अच्छे मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। तो इस बार कुल 4 लंबे लंबे मुहूर्तों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे, लेकिन वो कम समय के लिए बनेंगे। तो 4 मुहूर्त की जानकारी देने वाला हूं आपको जो कि लंबे हैं। अगर आप कोई चारों मुहूर्त सूट ना करे, होता है कई लोगों की अगली पार्टी रेडी नहीं हो पाए, हमारे पैसे रेडी नहीं हो पाए, लोन पास नहीं हो पाया, उस दिन कुछ काम है, अपनी राशि के अनुसार हम दिखवाना चाहते हैं मुहूर्त, भद्रा वगैरह ना हो, ऐसा कुछ मुहूर्त दीजिए हमें, हम उसी दिन करवा सकते हैं, उस दिन का देखिए कोई अच्छा दिन। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का मुहूर्त निकलवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर। आइए अब मुहूर्तों की जानकारी लेते हैं। तो पहला शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 2 मार्च 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः दशमी और एकादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः आद्रा और पुनर्वसु रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 1:50 से लेकर रात्रि के 8:47 तक। अर्थात दिन के 1:50 से लेकर जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला रहे तब तक आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। और राहु काल का ध्यान रखना और चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है शुक्रवार 3 मार्च 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः एकादशी और द्वादशी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पुनर्वसु और पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9:45 से लेकर शाम के 4:17 तक। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है।
तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 16 मार्च 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहने वाली है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 1:18 तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला है उस दिन आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रख लीजिएगा। एक दिन पहले हमारे चैनल पर पंचांग का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको कल के राहु काल की जानकारी मिल पाएगी आपको, और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें देखने के बाद आप दिन भर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात करेंगे चौथे और सबसे अंतिम शुभ मुहूर्त की मार्च की, तो गुरुवार 30 मार्च 2023 को तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहेगी। नक्षत्र क्रमशः पुनर्वसु और पुष्य रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 11:31 तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला है आप रजिस्ट्री इस दिन करा सकते हैं। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, राहु काल का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। ये 4 शुभ मुहूर्त बताए जो कि लंबे लंबे बने। इनके अलावा छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार अगर मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है और व्हाट्सएप पे लिखना है आपको प्रॉपर्टी मुहूर्त, बस इतना लिखना है। हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, उसमें रहता है कि क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है इस मुहूर्त के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे आप संपर्क करके अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा सकते हैं। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।